क्या आपने कभी नोटिस किया है, कुछ लोग अच्छी खासी सैलरी कमाते हैं, फिर भी महीने के आखिर में उनके पास पैसा नहीं बचता। वहीं कुछ लोग धीरे-धीरे ऐसी फाइनेंस लाइफ बनाने की कोशिश करते हैं जहां उनका पूरा फ्यूचर सिर्फ एक सैलरी पर डिपेंड नहीं रहे। आखिर ऐसा क्यों होता है? आज हम इसी बात को समझने और इसके लिए रिच डैड पुअर डैड से जुड़े कुछ इम्पोर्टेंट फाइनेंस कॉन्सेप्ट को बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। और हाँ, एक बात पहले ही क्लियर कर दूं, यह किताब का वर्ड टू वर्ड ट्रांजैक्शन या ऑडियो बुक नहीं है। हम इसमें अब बताएंगे आइडिया को अपने शब्द में रियल लाइफ एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पैसे को लेकर हमारी सोच। बचपन में हमें एक बहुत सिंपल फॉर्मूला बताया जाता है, अच्छे से पढ़ो, अच्छी नौकरी पाओ, अच्छी सैलरी कमाओ, घर चलाओ और आराम से जिंदगी बिताओ। और सच कहें तो इसमें कुछ गलत भी नहीं है। एक अच्छी नौकरी बहुत लोगों के लिए स्टेबल इनकम का अच्छा सोर्स हो सकती है, लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब हमारी पूरी फाइनेंस लाइफ सिर्फ उसी एक सैलरी पर डिपेंड हो जाती है। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए किसी की सैलरी 30,000 है। महीने की शुरुआत में सैलरी अमाउंट में आता है सिर्फ घर का खर्च, खाना, ट्रैवल, मोबाइल बिल, शॉपिंग, ईएमआई और बाकी ज़रूरतें। धीरे-धीरे पैसे खर्च हो जाता है और महीने की आखिर में शायद 2 से 3,000 ही रुपए बचते हैं। फिर नया महीना आता है, सैलरी आती है और वही सर्कल दोबारा शुरू हो जाती है। सैलरी, खर्च, थोड़ा पैसा बचा, फिर असली सैलरी का इंतजार। अब जरा दूसरी सिचुएशन सोचिए। एक व्यक्ति अपनी इनकम का कुछ हिस्सा बचाता है और कुछ पैसे अपनी स्किल इम्प्रूव करने में लगाता है और धीरे-धीरे ऐसी फाइनेंस एसेट्स और इन्वेस्ट के बारे में सीखता है, जो फ्यूचर में उसकी फाइनेंस पॉसिबिलिटी मजबूत कर सकती है। हर समय के साथ उनकी इनकम से ज़्यादा इम्पोर्टेंट उनकी मनी मैनेजमेंट की थिंकिंग बनने लगती है। यही एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल आता है, सिर्फ यह पूछना कि मैं कितना कमाता हूँ, क्या इतना काफ़ी है? शायद नहीं। इसके साथ एक और सवाल पूछना चाहिए, मैं जो कमाता हूँ इसमें से कितना मेरे फ्यूचर को मजबूत कर रहा है? और यही से शुरू होता है कैश फ्लो का कॉन्सेप्ट। कैश फ्लो आखिर क्या है? कैश फ्लो को बहुत सिंपल भाषा में समझते हैं। पैसा कहाँ से आता है और कहाँ जाता है? मान लीजिए आपकी मंथली इनकम 20,000 रुपए है। 8,000 घर और खाने में चले जाएंगे, 30,000 ट्रैवल और फोन में चले जाएंगे और 4,000 दूसरी जरूरतों में। अब आपके पास 5,000 बच गए। अब असली सवाल है, इन 5,000 का क्या किया जाए? अगर हर महीने पूरा पैसा ऐसी चीजों में चला जाता है जिससे सिर्फ आपका खर्च बढ़ता है, तो सैलरी बढ़ने के बावजूद फाइनेंस सिचुएशन बहुत ज्यादा इम्प्रूव नहीं होगी। लेकिन अगर उसकी सिचुएशन अलाउ करती है तो आप इमरजेंसी फंड बनाने के बारे में सोच सकते हैं, कोई नई स्किल सीख सकते हैं और लॉन्ग टर्म फाइनेंस ऑप्शन के समझ सकते हैं। धीरे धीरे आपकी फाइनेंस फाउंडेशन मजबूत हो सकती है। इसलिए सिर्फ इनकम देखना काफी नहीं है, इनकम कितनी है उसके साथ यह भी देखना जरूरी है कि पैसा जा कहाँ रहा है। क्योंकि अगर इनकम बढ़ रही है लेकिन एक्सपीरियंस भी उसी स्पीड से बढ़े रहे हैं, तो जरूरी नहीं कि आपकी फाइनेंस सिक्योरिटी भी बढ़ रही है। एसेट्स और लिबर्टी। अब आते हैं ऐसे कॉन्सेप्ट पर जिसके बारे में रिच डैड पुअर डैड में काफी बात की गई है, एसेट और लिबर्टी। इसे बहुत आसान तरीके से समझते हैं। एक एसेट ऐसी चीज हो सकती है जो फ्यूचर में इनकम का वैल्यू बनाने में मदद करे। वही लिबर्टी ऐसे फाइनेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है जो लगातार आपके पैसे बाहर ले जाए। उदाहरण के लिए
मान लीजिए आपके पास कोई प्रॉपर्टी है और उसके रेंट मिलते हैं। अगर सभी जरूरी एक्सपीरियंस निकलने के बाद भी पॉजिटिव कैश फ्लो बचता है तो वह पॉजिटिव इनकम प्रोडक्टिंग एसेट की तरह काम कर सकती है। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, सिर्फ कोई चीज महंगी है इसका मतलब यह नहीं कि वह ऑटोमेटिकली एक अच्छा एसेट बन जाए। मान लीजिए आपने एक महंगी कार ईएमआई पर खरीद ली। अब हर महीने ईएमआई है, इसके अलावा फ्यूल है, इंश्योरेंस है, मेंटेनेंस है। कार अपने लिए जरूरी हो सकती है, लेकिन अगर वह इनकम जनरेट नहीं कर रही तो फाइनेंस पॉइंट को व्यू से वह आपके पैसे बाहर ले जाने वाली चीज हो सकती है। इसलिए अगली बार जब कोई बड़ी चीज खरीदे, सिर्फ यह मत सोचिए कि वह कितनी महंगी है। एक और सवाल पूछिए, यह मेरे पैसे को फ्यूचर में बढ़ाने में मदद करेगी या मेरी खर्च बढ़ेगी? यह छोटा-सा सवाल आपकी फाइनेंशियल थिंकिंग बदल सकता है। यह नौकरी क्या नौकरी करना गलत है? बिल्कुल नहीं। नौकरी इनकम का एक इम्पोर्टेंट सोर्स है। प्रॉब्लम नौकरी में नहीं है। प्रॉब्लम तब हो सकती है जब आपकी पूरी फाइनेंस लाइफ सिर्फ एक इनकम सोर्स पर डिपेंड हो। क्योंकि अगर किसी वजह से इनकम रुक जाती है तो फाइनेंस अचानक बढ़ जाती है। इसलिए धीरे-धीरे अपनी फाइनेंस फाउंडेशन मजबूत करने की कोशिश करना जरूरी है। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि नौकरी छोड़ो और तुरंत बिजनेस शुरू कर दो। ऐसा करना बिना प्लानिंग के रिस्की हो सकता है। पहले स्किल सीखिए, सेविंग की हैबिट बनाइए, एंगेजमेंट फंड्स तैयार करने की कोशिश कीजिए, फाइनेंस नॉलेज बढ़ाइए, फिर अपनी सिचुएशन के हिसाब से आगे का डिसीजन लीजिए। फाइनेंस फ्रीडम का मतलब क्या है? फाइनेंस फ्रीडम का मतलब यह नहीं है कि आपको जिंदगी में कभी काम ही नहीं करना पड़ेगा। इसका एक सिंपल मतलब यह हो सकता है कि आपकी फाइनेंस सिचुएशन इतनी मजबूत हो जाए कि आपका पूरा जीवन सिर्फ अगली सैलरी के भरोसे न रहे। और यह चीज ओवरथिंकिंग नहीं है, यह धीरे-धीरे बनती है एक अच्छी हैबिट, फिर दूसरी हैबिट, फिर बेहतर फाइनेंस डिसीजन और समय के साथ इसका असर दिखाई दे सकता है। फाइनेंस एजुकेशन क्यों ज़रूरी है? अब बात करते हैं फाइनेंस एजुकेशन की। फाइनेंस एजुकेशन का मतलब सिर्फ स्टॉक मार्केट सीखना नहीं है, इसका मतलब है इनकम को समझना, एक्सपीरियंस करना, बजट पढ़ाना सीखना, सेविंग करना, डेब्ट को समझना, इंटरेस्ट को समझना, रिस्क को समझना और इन्वेस्ट के बेस कॉन्सेप्ट सीखना। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति को 5 लाख का लोन मिलता है। उसे लग सकता है कि मेरे पास 5 लाख आ गए, लेकिन वास्तव में यह उसका अपना पैसा नहीं है। ऐसे यह उसे इंटरेस्ट के साथ वापस करना होगा। इसलिए पैसा मिलना और वेल्थ बनाना दो अलग-अलग चीज हैं। इसी तरह 50,000 सैलरी होना और फाइनेंशियली सिक्योर होना भी एक ही बात नहीं है। किसी की सैलरी ज़्यादा हो सकती है, लेकिन अगर उसका खर्च भी बहुत ज़्यादा है, डेबिट ज़्यादा है और सेविंग बहुत कम है, तो सिर्फ सैलरी देखकर उसकी फाइनेंस कंडीशन का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। रिस्क को समझना। अब बात करते हैं रिस्क की। पैसे दुनिया की पैसे की दुनिया में रिस्क हमेशा रहेगा, लेकिन रिस्क और गैम्बलिंग एक चीज नहीं है। अगर कोई व्यक्ति बिना जानकारी के सिर्फ किसी दोस्त की बात सुनकर अपनी पूरा पैसा किसी एक जगह लगा देता है, तो यह बहुत रिस्की डिसीजन हो सकता है। दूसरी तरफ अगर कोई व्यक्ति किसी फाइनेंस ऑप्शन को पहले समझाता है, उसके रिस्क देखता है, रिसर्च करता है और अपनी फाइनेंशियल कैपेसिटी को हिसाब से डिसीजन लेता है, तो यह ज़्यादा इंफॉर्मेटिव अप्रोच हो सकती है। इसलिए सिर्फ वही यूट्यूब वीडियो, इंस्टाग्राम रील या दोस्त की बात सुनकर इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना सही तरीका नहीं है। पहले खुद समझिए, रिसर्च कीजिए और ज़रूरत पड़ने पर क्वालिफाइड फाइनेंस प्रोफेशनल से सलाह लीजिए। जॉब, बिजनेस और इन्वेस्टिंग।
अब इन तीनों को बहुत सिंपल तरीके से समझते हैं। जॉब में आप अपने टाइम और स्किल के बदले इनकम कमाते हैं। बिजनेस में आप कोई प्रोडक्ट या सर्विस देकर कस्टमर से इनकम कमाने की कोशिश करते हैं। और इन्वेस्टिंग में आप अपने पैसे को एक एसेट में लगाने की कोशिश करते हैं जिनसे फ्यूचर में रिटर्न मिलने की संभावना हो। लेकिन तीनों में रिस्क और रिवार्ड अलग-अलग हो सकते हैं। और सबसे ज़रूरी बात, हर व्यक्ति के लिए एक ही रास्ता सही नहीं होता। अगर कोई स्टूडेंट है तो उसके लिए शुरुआत शायद इन्वेस्टिंग से नहीं बल्कि स्किल सीखने से हो सकती है। स्किल सीखिए, फिर जॉब, फ्रीलांसिंग या किसी दूसरे लेजिटिमेट तरीके से इनकम बनाने की कोशिश कीजिए। फिर सेविंग और हैबिट बनाइए, फाइनेंस एजुकेशन बढ़ाइए और उसके बाद अपनी सिचुएशन के हिसाब से सिचुएबल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को समझिए। यानी फाइनेंशियल जर्नी एक दिन में नहीं बनती। आज से क्या कर सकते हैं? अब अगला सवाल आता है, अगर कोई व्यक्ति आज से अपनी फाइनेंशियल लाइफ बेहतर करना चाहता है तो शुरुआत कहाँ से करे? बहुत सिंपल चीजों से। सबसे पहले अपने महीने की खर्चे लिखिए। अपना पैसा कहाँ जा रहा है यह पता होना चाहिए। फिर एक सिंपल बजट बनाइए। नई स्किल सीखने पर ध्यान दीजिए। सेविंग की हैबिट बनाने की कोशिश कीजिए। और सबसे ज़रूरी, फाइनेंस डिसीजन लेने से पहले उन्हें समझने की हैबिट बनाइए। छोटे-छोटे इम्प्रूवमेंट समय के साथ बड़ा डिफरेंस बन सकता है। तो इसी पूरी वीडियो में क्या सीख मिलती है? पहली सीख, सिर्फ इनकम बढ़ाना काफ़ी नहीं है, पैसे को मैनेज करना भी सीखना ज़रूरी है। दूसरा सीख, एसेट और लिबर्टी के बीच का फ़र्क समझिए। तीसरी सीख, अपने एक्सपीरियंस पर नज़र रखिए। चौथी चीज़, फाइनेंस एजुकेशन बढ़ाइए। पाँचवीं चीज़, धीरे-धीरे अपनी फाइनेंस फाउंडेशन मजबूत करने की कोशिश कीजिए। और छठवीं सीख, बिना रिस्क समझे बिना इन्वेस्टमेंट डिसीजन मत लीजिए। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात, फाइनेंस फ्रीडम कोई ओवरथिंक रिजल्ट नहीं है। अगर आज अपनी इनकम कम है तो इसका मतलब यह नहीं कि आप कुछ नहीं कर सकते। आप आज से शुरुआत कर सकते हैं, अपने खर्च लिख सकते हैं, बजट बना सकते हैं, नई स्किल सीख सकते हैं, सेविंग की हैबिट बना सकते हैं और सबसे ज़रूरी, अपने पैसे के बारे में सीखना शुरू कर सकते हैं। क्योंकि पैसा ज़िंदगी का पूरा पर्पज़ नहीं है, लेकिन पैसे को समझना आपकी फाइनेंशियल लाइफ से ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड और बेहतर बनाने की ज़रूर मदद कर सकता है। अगर आपको यह एक्सप्लेनेशन यूज़फुल लगती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही आसान हिंदी में फाइनेंस कॉन्सेप्ट और बुक में इम्पोर्टेंट आइडिया समझने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और इम्पोर्टेंट फाइनेंस कॉन्सेप्ट के साथ। तो आज के लिए इतना ही। टाटा बाय बाय, सी यू।